मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायजा इजलास हुआ है, जिसमें तय पाया है कि किफ़ायत शारी से हासिल शुदा रकम अवामी रिलीफ पर खर्च होगी। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दामात और हुकूमत की जानिब से बचत इक़दामात के नफाज पर पेशरफ्त और उनके असरात पर गुफ्तगू हुई है। हुकूमती बचत इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को मौजूदा हालात में अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम किफ़ायत शारी के इक़दामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी मुलाजमीन की तरह रियासती मिल्कियती इदारों और हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में से 5 से 30% तक कटौती होगी, जिसे अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी सिफात खानों को 23 मार्च की तक़रीबात को इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत दे दी है। वज़ारत इत्तलात ने अफ़गान तालिबान की वज़ारत दिफ़ा के हालिया दावों को मुस्तरद करते हुए उन्हें मन घड़त और गुमराह कुन करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी चौकियों पर कब्ज़े नुकसानात के दावे हकीकत पर मबनी नहीं है। तालिबान को होने वाले नुकसानात की तफसील बाकायदगी से जारी की जा रही है। वज़ारत इत्तलात ने कहा, नुकसानात से मुतालिक वीडियोज़ और दीगर शवाहिद भी मीडिया के साथ शेयर किए जा रहे हैं ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जा सकें। तालिबान ज़राए के दावों के हक़ में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है, जबकि हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के बाद तालिबान के दावे हमेशा बेबुनियाद साबित हुए हैं। वज़ारत इत्तलात का बताना है कि हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आवाम तक पहुँचाने का अमल जारी रखा जाएगा। सेंटकॉम ने USS अब्राहम लिंकन गैर फाल होने की तरदीद कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब भी ईरान के खिलाफ फाल है। सेंटकॉम ने बहरी जहाज पर तैयारों की आमद और रफ्त की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब बहरी बेड़े को नाकारा बनाने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी वो इस जहाज को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की पेशकश की थी और रूसी सदर की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने पेशकश रवा हफ्ते ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल में दी थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ता हालिया कशीदगी के तनाजुर में किया गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि रूस की जानिब से पेशकश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अमरीका ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के पेश नज़र शिमाली कोरिया में भी फौज सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जापानी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक शिमाली कोरिया ने एक नामालूम प्रोजेक्टाइल समंदर की जानिब दाग दिया। शिमाली कोरिया के मशरिक़ी साहिल से दागा गया प्रोजेक्टाइल मुमकिन तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल था, जो जापान की समुद्री हदूद से बाहर खुले समंदर में गिर गया। एक हफ्ते के दौरान ये शिमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजर्बा है। तेल की मजीद खेप रास्ते में है और ज़खायर मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार दिए गए। इजलास को ब्रीफिंग बताया गया कि पेट्रोल और डीजल की फराहमी में किसी तातुल का खदशा नहीं। कमेटी इजलास में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायज़ा लिया गया। डीजल, पेट्रोल, LPG और जेट फ्यूल सप्लाई का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत तवानाई मार्केट की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तवानाई सूरत हाल पर कमेटी का रोज़ाना इजलास जारी रहेगा। जमीन, फजा और समंदर में नाकामी के बाद खला में भी भारत की नाकामियों की दास्तान सामने आ गई। भारत के नेविगेशन सैटेलाइट निज़ाम को शदीद धचका आलमी सतह पर भारत के लिए नई शर्मिंदगी का बायस बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मकामी नेविगेशन सैटेलाइट निज़ाम नाविक के अहम सैटेलाइट का एटमी क्लॉक अचानक बंद हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक GPS के मुतबादिल के तौर पर पेश किया जाने वाला नाविक मुसलसल तकनीकी मसाइल का शिकार है। इस निज़ाम को आसमान में भारत की आंखें करार दिया जाता है। सैटेलाइट की खराबी के बाद नाविक मतलूबा ऑपरेशनल हद से नीचे गिर गया, जिससे नेविगेशन निज़ाम की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिफाई और स्ट्रेटेजिक नेविगेशन मंसूबा भी दबाव में है। सैटेलाइट नाकामी ने खलाई प्रोग्राम की कारकर्दगी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
पाक फौज ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत 12 और 13 मार्च के शब कंदहार एयरफील्ड के ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों की वीडियो जारी कर दी गई, जिसमें हमलों से पहले और बाद के मनाजिर वाज़े नज़र आ रहे हैं। पाक फ़ौज ने ऑयल स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया, जो अफ़गान तालिबान और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपनी मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़गान तालिबान और फितना ख़वारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत ये कार्रवाइयाँ अहदाफ के मुकम्मल हुसूल तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी कहा है कि फ़ौज की कार्रवाइयाँ मुल्क की सलामती और ख़ित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत और वहशियाना ताकत के जरिए कायम अफगानिस्तान की गैर कानूनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से मुसलसल मुकर रही है। अपने बयान में आसिफ जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनागाहें फराहम न करने का वादा किया था, ताहम अब वो इस्लामी दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत को इश्तियाल दिलाने की जसारत भी कर रहा है। जबकि अफगान हुकूमत बैक वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी जाहिर कर रही है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान ने शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके एक सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। पाकिस्तान खलीज के खित्ते और मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन गैर कानूनी और दहशतगर्द तालिबान हुकूमत ने यह सुर्ख लकीर अबूर करके अपने ऊपर संगीन नताइज मुसल्लत कर लिए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैयद खनी ने गवर्नर हाउस में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और दोनों रहनुमाओं ने सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने के आज़म का इजहार किया। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के इक़दामात जारी हैं। ईद करीब आते ही बाजारों में चूड़ियों की खनक भी सुनाई देने लगी है। रंग बिरंगी चूड़ियों से सजे ये स्टॉल्स खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। कोई अपने लिबास से मैचिंग की चूड़ियां तलाश कर रही है तो कोई आजकल ट्रेंड में बनने वाली कश्मीरी चूड़ियों को पसंद कर रही है। तफसीलात जानेंगे माहम खान की इस रिपोर्ट में। ईद की आमद के साथ ही बाज़ारों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पर चूड़ियों की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चियों का रश देखने को मिल रहा है। आइए इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में बाज़ारों में ज़्यादा रौनक चूड़ियों के स्टॉल्स पर ही नज़र आती है। बरकी कुमकुमों की जगमगाहट में कांच की नाजुक चूड़ियाँ और भी दिलफरेब लगती हैं। यही वजह है कि शादी हो या ईद का त्यौहार, चूड़ियों के बगैर तैयारी मुकम्मल नहीं होती। दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिनों में ख़वातीन की चूड़ियों की खरीदारी सबसे ज़्यादा होती है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा कश्मीरी चूड़ी का ट्रेंड चल रहा है। हर कस्टमर कश्मीरी का नाम ले लेके आ रहा है, बोल रहे हैं पागल हो गई है। हम टिकटॉक पे वीडियो देख देख के वो लोग पागल हो गए, कश्मीरी दो कश्मीरी दो कश्मीरी दो। देख सकते हैं आप पीछे कितने कस्टमर है, सारा कस्टमर कश्मीरी का है। छोटी बच्चियों के भी पसंदीदगी के जज्बात अपनी माओं और बड़ी बहनों से कुछ कम नहीं। खवातीन अपने कपड़ों की मैचिंग के मुताबिक चूड़ियों की खरीदारी में मगन हैं। ईद पे चूड़ियों की तो बहुत ही ज़्यादा ही असल ज़रूरत होती है। मतलब ईद पे अगर चूड़ियाँ ना पहने तो हमारी ईद ही मुकम्मल नहीं होती। चूड़ियाँ तो लड़कियों के लिए बनी हैं तो वही पहनेंगी। चूड़ियाँ ईद में ज़्यादा इसलिए पहनी जाती है क्योंकि उसकी आवाज़ें बहुत लोगों को पसंद होती है। तो हालात अभी बाजार के आप लोग देख ही सकते हैं। ट्रेंडिंग जो कश्मीरी चूड़ियाँ इतना चल रही हैं, सभी पूरी आवाम ही पागल हुई है, तो हम क्यों ना हो। चूड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है। वैसे तो कलर्स भी मुझे सारे मिल गए, रेट्स भी बिल्कुल सही है, कोई बहुत महंगे नहीं है। कांच की सादा रेशमी चूड़ियाँ हो या अफशा की चमक के लिए कश्मीरी चूड़ियाँ, धात की बनी हो या प्लास्टिक के कड़े, इन सब की खनक दिल को अनोखा तासुर देती है। खवातीन का कहना है कि हमारी ईद चूड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अगर चूड़ियाँ ना हो तो ईद मनाने का कोई मज़ा नहीं। कैमरामैन यूनुस शाह के साथ महम खान, NTN न्यूज़, कराची।
सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ईद उल फितर के मौके पर जायद किरायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने पुलिस, अजला की इंतजामिया, NHA, ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुताल्लिका हुकाम को फौरी और मौसर इक़दाम करने की हिदायत की। शर्जील मेमन ने कहा कि बास ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता किराए में इजाफा मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी माली बोझ डालता है, जिस पर हर सूरत उन्हें रोका जाना चाहिए। अवाम को सरकारी मुकर्रर किरायों पर महफूज और सहल सफ़र की सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर ने हिदायत की कि हर ज़िले में ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट मुताल्लिका महकमे को अरसाल की जाए। पाकिस्तान समेत आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। 24 कैरात फी तोला सोना 8,700 रुपये सस्ता होकर 5,24,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,459 रुपये कमी के बाद 4,49,727 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 310 रुपये कमी रिकॉर्ड, कीमत 8,541 रुपये फी तोला पर आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमत में कमी देखी गई, जहाँ फी औंस सोना $87 सस्ता होकर $5,018 पर आ गया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान फ़ी तोला सोने की कीमत मजमूई तौर पर 18,700 रुपये तक सस्ता हो गया। अहम खबर देते चलें कि कराची के जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FI इमिग्रेशन की जानिब से कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुतादिद मुसाफिरों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मामूल की इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान कई मशकूक मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ कामरान शेख से। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये कराची जुनैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कार्रवाई की है। मामूल की इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान कुछ मशकूक मुसाफिरों को रोका गया है, जिसमें एक मुसाफिर जिसका नाम राशिद वल नज़ीर अहमद बताया गया है, उसको इराक से डिपोर्ट होने पर हिरासत में लिया गया था। मुसाफिर की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से असल पासपोर्ट बरामद हुआ और उस पासपोर्ट में मुतअद्दिद सफ़ात निकाले हुए थे। इसी तरह एक दूसरा मुसाफिर जिसका नाम आतिफ रहमान बताया गया, वो तुर्की से पाकिस्तान पहुंचा था और उससे जब तफ्तीश की गई तो इंकशाफ हुआ कि वो ट्रांजिट वीज़ा पर तुर्की जाकर तकरीबन 8 महीने गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहा है। दीगर जो मुसाफिर हैं जिन्हें मशकूक जानकर रोका गया, उनमें सद्दाम हुसैन, रुखसार अली और हम्माद रफीक शामिल हैं। उन्हें भी तुर्की से डिपोर्ट किया गया है। ये मुसाफिर ईरान के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर जमीनी रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह एक और मुसाफिर जिसका नाम उमैर खान बताया गया है, वो जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचा था। उससे जब तफ्तीश की गई तो ईरान और तुर्की के रास्ते गैर कानूनी तौर पर वो भी उसने यूरोप जाने का एतराफ़ किया है। IBMS रिकॉर्ड के मुताबिक तो उसकी पाकिस्तान से कानूनी तौर पर रवानगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। FIA ने तमाम मुसाफिरों को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल कराची के हवाले किया है। जी कामरान शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रैफिक हादसा, वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। हादसे में 3 बच्चे जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानेंगे आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मंगोपीर इलियास मस्जिद के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाँ भाग हो गया, जबकि एक बच्ची और एक नौजवान समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ भाग होने वाले बच्चे की शनाख्त हसन के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में शर्जील, फातिमा और उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। तमाम जख्मियों और जाँ भाग बच्चे की बॉडी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब बच्चे स्कूल जा रहे थे। मुतवफ़ी बच्चे के चचा के मुताबिक वाटर टैंकर रॉन्ग वे आ रहा था। बेटा मेरा जो है बच्चों को स्कूल लेकर जा रहा था, मेरी बेटी को और मेरे 2 भतीजों को स्कूल लेकर जा रहा था, तो रास्ते में ये हादसा पेश आया है। इज्तिमा गाँव वाले रोड पर चढ़ाई चढ़ने से पहले सामने से देखा तो वो टैंकर वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था। जो चढ़ाई पे से उतर रहा था वो अपने कंट्रोल से बाहर था, तो उसने आके बच्चों को हिट किया।
दूसरी जानिब फैजान मदीना सिंधी पाड़ा के करीब छुड़ियों के वार से एक शख्स जहाँ भाग हुआ। जहाँ भाग शख्स की शनाख्त लाल खान के नाम से हुई। लाश को जब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर किमाड़ी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मकदूब 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त वकील और हरीश के नाम से हुई। मुलजमान कब्जे से 2 पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन और एक छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। अब्तदाई तफ्तीश में मुलजमान ने शहरियों से लूटमार और डकैती की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। एक और कार्रवाई में बिन कासिम टाउन पुलिस ने मनीषा फौज में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद रहीम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन और फरोख्ती रकम बरामद हुई, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। कराची के इलाके किमाड़ी में मोजको पुलिस की स्नैप चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की गैर कानूनी डीजल मुज़र सेहत अशिया की तरसील में मुलव्वस 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से 2500 लीटर से ज़ायद ईरानी डीजल, 30 लीटर ईरानी पेट्रोल, 600 किलोग्राम से ज़ायद मुज़र सेहत छालिया और गुटखा बरामद कर लिया गया। इसके अलावा गैर मुल्की खुश्क मेवे से भरा एक ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अब्दुल बारी, अल्ताफ जुनेद, अयूब खान मोहम्मद और तारिक के नामों से हुई। मुलजमान से तफ्तीश का अमल जारी है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।